अब बोलिए। ये मुझे कभी ढंग से पैसे नहीं देते योना। पिछले महीने सिर्फ 20,000 रुपए दिए थे, इसलिए ब्रिटनी की पूरी कस्टडी सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। नहीं, मुझे डैडी के साथ रहना है। तुम चुप रहो बेटा। क्या ये बात सच है मिस्टर जोन्स? क्या आप अपनी एक्स वाइफ को खर्चे के पैसे नहीं दे पा रहे? आजकल मेरा हाथ जरा तंग है योर ऑनर। खाने और किराए के खर्चों के बाद जो बचता है मैं इसे दे देता हूँ, पर शायद वो कम पड़ता है। 20,000 रुपए महीने के, इतने में क्या होता है? अच्छा हुआ डेमियन हमारे साथ है, जो तुमसे 2 गुना ज्यादा पैसे कमाता है। भले ही मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाता, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अच्छा बाप नहीं हूं। योर ऑनर, जब हमारी शादी हुई तब भी मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर मैं हर रोज ब्रिटनी को स्कूल लेने जाता था। उससे पूछता था उसका दिन कैसा रहा, और हम हंसते खेलते घर आते थे। और जब भी हम घर पर होते, मैं अपना सब कुछ छोड़कर पहले ब्रिटनी की मदद करता था। अपना पूरा टाइम उसे देता था ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। और हर रात उसे सुलाने से पहले मैं कहानियां सुनाता था, और धीरे धीरे वो सो जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। और इसीलिए मैं भले ही आधे पैसे कमाता हूं, पर उससे बेहद प्यार करता हूं, और यही मायने रखता है। माफ कीजिए, पर ऐसा इमोशनल अत्याचार मैंने पहली बार सुना है। रॉजर, प्यार से बिल नहीं भरे जाते। ऑर्डर। आप मत बोलिए मिस बेकर। आई एम सॉरी योना। मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। अदालत की कार्रवाई 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। डैडी, मुझे आपके बिना नहीं रहना। मुझे भी तुम्हारे बिना नहीं रहना बच्ची। ब्रिटनी, मेरे पास आओ अभी, इसी वक्त। अगले दिन मॉम और डेमियन ब्रिटनी को स्कूल लेने जाते हैं। ब्रिटनी डेमियन को अपने दिन के बारे में बताना चाहती है, पर वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। मॉम ये सब देखती है और सोचती है, रॉजर ऐसे में ब्रिटनी की बातें सुनकर उसे कितना खुश कर देता। घर आकर ब्रिटनी डेमियन से होमवर्क में मदद के लिए कहती है, पर उसके पास ब्रिटनी के लिए वक्त ही नहीं होता। मॉम ये देख लेती है, उसे याद आता है कि रॉजर बेटी पर कितना ध्यान देता था। उस रात जब ब्रिटनी को नींद आ रही होती है, वो डेमियन से बेड टाइम स्टोरी सुनाने को कहती है, पर वो मना कर देता है। ये देखकर मॉम उदास हो जाती है। अब उन्हें महसूस होता है कि वाकई ब्रिटनी को रॉजर से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और अगले दिन सभी फिर से अदालत पहुंचते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग योना। मिस बेकर, आज आपके बॉयफ्रेंड नहीं आए? नहीं, हमारा रिश्ता टूट चुका है। ठीक है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आप एक अच्छे पिता हैं मिस्टर जोन्स, लेकिन आपकी माली हालत को देखते हुए मेरा ख्याल है कि मिस बेकर को बच्चे की 100% कस्टडी देना सही होगा। अगर आप भी यही चाहती हैं मिस बेकर तो। नहीं, ऐसा मत कीजिए योर ऑनर। नहीं मॉम, मैं डैडी के बगैर नहीं रह सकती। मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं रह सकता। माफ कीजिए, पर ये अब मिस बेकर के हाथ में है। मुझे इन्हें 100% कस्टडी देनी ही होगी। प्लीज रुकिए, मुझसे गलती हो गई।
मैं समझ चुकी हूँ। रॉजर से अच्छा पिता कोई हो ही नहीं सकता। भले ही वो दूसरों से आधा पैसा कमाते हो, पर वो अपनी बच्ची से 2 गुना प्यार करते हैं और यही मायने रखता है। क्या हम फिर से एक हो सकते हैं रॉजर? यही तो चाहता हूं मैं। डैडी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। और फिर वो खुशी से साथ रहने लगे। स्वीट ड्रीम्स प्यारी बच्ची। वेल मेरे कुछ ही देर में बनने वाले एक्स हस्बैंड, मैं तुमसे तुम्हारे सारे पैसे निचोड़ कर पी जाऊंगी। पहले मुझे धोखा दिया और अब मेरे पैसे छीनने की कोशिश कर रही हो। मेरा वकील जज को तुम्हारी सच्चाई जरूर बताएगा। ओ कितने भोले हो तुम। एक बात बताऊं, तुम्हारे पास कुछ चिल्लर छोड़ने का एहसान जरूर करूंगी। आप सब खड़े हो जाइए, जज साहिबा आ रही है। अभी आप बैठ सकते हैं। हम यहाँ तलाक की सेटलमेंट के लिए आए हैं। तो जनाब, पहले आप बताइए। योर ऑनर, इसने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। शादी के बाद से ही ये मुझे धोखा दे रही थी। नहीं, ये झूठ है। मैंने कभी बेवफाई नहीं की और इस शादी के लिए जो कुछ था सब गवा दिया। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये पहले भी ऐसा कर चुकी है। योर ऑनर, सच तो ये है, इसने मेरा दिल और शादी दोनों तोड़े हैं। इसलिए मुझे लगता है योर ऑनर, इसके पास जो कुछ है वो सब मुझे मिलना चाहिए। इसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलना चाहिए। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। ये पहले भी ऐसा कर चुकी हैं, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, सबूत मेरे वकील के पास है। वो यहाँ बस आते ही होंगे। देखिए, अगर वो नहीं आए और आपके पास भी सबूत नहीं है तो मैं आपकी पत्नी के हक में ही फैसला लूंगी। रुकिए, माफ करना योर ऑनर, मैं आ गया हूं। मिल्टन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो एंजेला, मैं इनका वकील हूं। आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ योर ऑनर, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और मेरे साथ भी ठीक यही किया था जो मेरे क्लाइंट के साथ कर रही है। मैडम, मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब ये मुझे छोड़कर चली गई। हे बेब, मुझे शॉपिंग करवा सकते हो? मुझे वीकेंड पार्टी के लिए कपड़े लेने हैं। सॉरी, पर मुझे कल के लॉ एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। ओके फाइन, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी। माफ करना, किताबें खरीदते खरीदते कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। पर मैं वादा करता हूँ, कुछ सालों में जब वकील बन जाऊंगा तो तुम जो कहोगी ला दूंगा। कुछ सालों में? मैं इतने साल इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, मैं जाकर चैट से पैसे ले लूंगी। चैट? रुको, ये चैट कौन है? मेरा रिच बॉयफ्रेंड। और कैसे कर पाऊंगी मैं अपनी महंगी शॉपिंग? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे खर्चे उठा सके। माफ करना, बट इट्स ओवर। तो जिस तरह इसने मुझे धोखा दिया, उसी तरह मेरे क्लाइंट को भी दे रही है। मैंने एक जासूस को भी इसके पीछे लगाया था, जिसने ये सबूत ला कर दिए हैं। ये तस्वीरें साफ साफ दिखाती हैं कि ये मेरे क्लाइंट के साथ चीटिंग कर रही है।
अगर ये मेरी शॉपिंग के खर्चे नहीं उठा सकता तो ये मेरी गलती नहीं है। अगर इसके पास पैसे होते तो मैं इसे कभी धोखा नहीं देती। ऑर्डर, ऑर्डर। मुझे जो जानना था वो मैं जान चुकी हूँ। यह अदालत सब कुछ समझ चुकी है, इसलिए इस महिला को 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। अदालत बर्खास्त होती है। हे हनी, जल्दबाजी में फोन क्यों रख दिया? ओह, बस ऐसे ही। सुनो, मेरी माँ की तबीयत फिर से खराब है, तो आज रात मैं उन्हीं के पास रुकूंगी। ओके? हाँ ठीक है, उनका ध्यान रखना। हाँ। लेकिन जाने से पहले देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ओह, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो बेबी। मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद हैं। ये है एक ब्रांड न्यू बैग, वो भी ज़ारा का। तुम मेरे लिए बैग लाए हो, वो भी ज़ारा से? इतनी घटिया ब्रांड के साथ तो मैं बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकती। ओके ओके, आई एम सॉरी, माफ करना। पर देखो, जैसे ही मैं इस कंपनी का वीपी बन जाऊंगा तो तुम जो ब्रांड पर हाथ रखोगी उस ब्रांड का ले आऊंगा। बिल्कुल डैनी, ये डायलॉग तो मैं सालों से सुन रही हूँ। ओह एरिका, जब मुझे प्रमोशन मिल जाएगी इस घटिया से फ्लैट को छोड़कर किसी पेंट हाउस में रहने जाएंगे। एरिका, एक दिन तुम जो चाहो वो डिजाइनर बैग्स ला कर दूंगा। सच बोला करो, तुम्हारे ये सपने कभी पूरे नहीं होने वाले डैनी। अब जाने दो मुझे। डार्लिंग, हे, शायद तुम कुछ भूल रही हो। ये तो लॉन्जरे है। मॉम के घर जाने के लिए लॉन्जरे की क्या जरूरत? वही तो मैं सोचूं, पता नहीं ये बैग में कहां से आ गई। मॉम के घर इसे ले जाकर क्या करूंगी? तुम पक्का मॉम के घर जा रही हो, है ना? हाँ बिल्कुल। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? और जान, अगर हमारे बीच भरोसा ही नहीं तो फिर कुछ नहीं है। राइट? राइट। ओके, मुझे वापस ऑफिस जाना है। लव यू। और हाँ, आई होप तुम्हारी मॉम जल्दी से ठीक हो जाए। ओके? हाँ। बाय। इस जगह पर मुझे बस 2 महीने हुए हैं, पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यही देखकर तो मैं इतनी इम्प्रेस हुई तुमसे। तो चलो थोड़ा और इम्प्रेस कर देते हैं। तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। रेजी, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, वो भी गुची से। पता था तुम मुझे बहुत पसंद आओगे। तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुम जैसी खूबसूरत लड़की शुगर डैडी वेबसाइट पर क्या कर रही है? मैं जानता हूं कोई भी अच्छा लड़का तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। वैसे सच कहूं तो मेरा हस्बैंड है, पर वो मेरी जरूरतें पूरी करने लायक नहीं है। आज घर से निकलते हुए उसने मुझे एक गिफ्ट दी, वो भी ज़ारा से। कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? कमाल है, इतनी प्यारी लड़की और इतना घटिया गिफ्ट। एग्जैक्टली। तुम मुझे समझते हो, मुझे एक असली मर्द चाहिए जो मेरी जरूरतें पूरी कर सके, तुम्हारी तरह। वेल, क्यों ना तुम और मैं मेरे घर चले। मेरा एक पेंट हाउस है यहाँ पर। सॉरी।
हेलो, मैं मॉम के साथ हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। इसके लिए आई एम सॉरी। तो तुम कह रहे थे पेंट हाउस? वाओ, तुम मेरे लिए डिजाइनर गिफ्ट्स लाते हो और तुम पेंट हाउस में रहते हो। मानना पड़ेगा तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। सच में? हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले क्यों ना मैं कुछ और पहन लूं, कुछ कंफर्टेबल। दरअसल इससे पहले मैं तुम्हें एक और सरप्राइज दिखाता हूँ। ओह, आई लव सरप्राइजेस। फिर से कुछ डिजाइनर है क्या? उससे भी बेहतर। मैं बस अभी आया। तो बताओ क्या है सरप्राइज? मैं हूं। मैं हूं सरप्राइज। डैनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम तो अपनी मॉम के यहाँ गई थी ना? वही थी, मतलब वहीं जा रही थी, पर रास्ते में एक फ्रेंड मिल और गया। कितना झूठ बोलोगी एरिका? मैं कई दिनों से तुम पर नजर रख रहा हूं, समझी तुम? देखो, काफी टाइम से तुम्हें देखकर शक सा होता था। मुझे देखते ही तुम अपना फोन छुपा लेती थी और कहती थी कि अपनी मॉम के यहाँ रहने के लिए जा रही हूं। और एक दिन जब मैं जल्दी घर आया था, तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला था, लेकिन तभी मेरी नजर तुम्हारे फोन पर पड़ी, जिस पर एक मैसेज था किसी डैडी का। तब मुझे पता चला कि तुम एक डेटिंग वेबसाइट पर जाती हो। मैं पूरी तरह हिल गया था। मैं देखना चाहता था कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो या नहीं। इसीलिए मैंने अपने एक दोस्त को नकली प्रोफाइल बनाकर तुम्हें मैसेज करने को कहा। मुझे देखना था कि तुम किस हद तक जा सकती हो। अब तुम समझ गई होगी कि रेजी किसी डेटिंग साइट पर मिला कोई अनजान आदमी नहीं है। वो मेरा दोस्त है और मुझे ये सब बहुत पहले से पता था एरिका। तो तुम बताओ मैं और क्या करूं डैनी? मुझे डिजाइनर चीजें चाहिए थी और रहने के लिए ऐसा आलीशान घर। मैं क्या जिंदगी भर उस घटिया घर में तुम्हारे प्रमोशन का इंतजार करती रहती? ओह, प्रमोशन। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया था। मुझे वो प्रमोशन मिल गया और ना सिर्फ मेरी कंपनी ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है, बल्कि उन्होंने मुझे एक बड़ा सा बोनस भी दिया है। सच में? इसका मतलब कि अब तुम बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे? बिल्कुल। ओह, और ये वो गिफ्ट है जो मैं लाया हूँ। ओह, पर तब मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तो तुम इसके लायक नहीं हो। सुनो ना, चलो अपने घर चलते हैं और बैठकर आराम से बात करते हैं। कोशिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमारा ही तो घर है, मतलब कि ये मेरा घर है। पिछले हफ्ते ही लिया था और मैं इसे तुम्हें गिफ्ट के तौर पर देना चाहता था, पर अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम यहां से जा सकती हो। नहीं नहीं, प्लीज मुझे एक और चांस दो। नहीं, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था, अगर हमारे बीच भरोसा ही नहीं तो हमारे बीच कुछ भी नहीं। सही कहा ना?
डैनी प्लीज ऐसा मत करो। निकल जाओ और वो लॉन्चरे भी लेती जाना। बहुत अच्छी लग रही हो। हे हनी, अपने बर्थडे पर भी इतनी देर तक काम कर रहे हो तो मैंने सोचा यही तुम्हारे। ब्रेंडा, ये कौन है? रिचर्ड, ये क्या चल रहा है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था ब्रेंडा। हम बाद में बात करते हैं, ओके? ये कौन है? मेरी पत्नी। पर उंगली में तो अंगूठी है ही नहीं। तो ये सब चल रहा है ऑफिस में, इसलिए तुम इतनी रात रात तक काम करते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शादी के इतने सालों बाद? देखो, मैं कहना नहीं चाहता, पर हर कामयाब आदमी ऐसे रिश्ते रखता है। सब ऐसा करते हैं। पर कामयाबी तुम्हें मेरी वजह से ही मिली है। क्या कहा? ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने मुझे कामयाब बनाया? हाँ, तुम भूल गए कैसे? याद है जब तुम अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे थे, तब रात रात भर तुम्हारे साथ कौन जागता था? हे हनी, तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ। अब तक जाग रही हो? तुम्हें सो जाना चाहिए था। तुम्हें काम करता छोड़कर सो जाती तो मुझे बुरा नहीं लगता क्या? कैसा चल रहा है? अकाउंट्स की बैलेंस शीट है। पूरा दिन लग गया पर अभी तक मैच ही नहीं हुई। लाओ, मुझे देखने दो। मैच हो गई? हो गई? इतनी जल्दी? और मैं कब से इसी काम में लगा हुआ था। अपनी जान के लिए कुछ भी करूंगी। तुम नहीं सोओगे तो मैं भी नहीं सोऊंगी। थैंक यू सो मच। और फिर वो टाइम भूल गए जब तुमने पैसे खत्म होने पर हार मान ली थी? एक और बिल, अब इसे कहां से भरूंगा मैं? सब खत्म, और नहीं हो पाएगा। ये बिजनेस मैं और नहीं झेल सकता। क्या? नहीं, तुम अपने सपनों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो और क्या करूं? हमारे पास जितने पैसे थे सब इस बिजनेस में गंवा दिए। मुझे अब कहीं नौकरी करनी होगी। रुको, मैं भी आई। ये लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। इतने पैसे? इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? मुझे पता था पैसे खत्म हो गए हैं तो मैंने शादी की अंगूठी बेच दी। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए काफी है। मैं कभी नहीं चाहूंगी तुम अपने सपने छोड़ दो। तुम्हारे सपने मेरे भी तो सपने हैं। इतना सब कुछ मेरे लिए? मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जो अंगूठी कहोगी मैं तुम्हें वो दिलवाऊंगा। अब समझ आया, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए लुटा दिया रिचर्ड, और उसका ये सिला दे रहे हो तुम। तो तुम्हें क्या लगता है, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी कामयाबी के बाद मैं पहले जैसा ही रहूं? मैं अब एक सीईओ हूं। मुझे कोई चाहिए जो मुझे खुश रख सके। तुम जैसी बूढ़ी और थकी हुई नहीं चाहिए मुझे। मुझे माफ करना ब्रेंडा, सब खत्म हो गया है। हैप्पी बर्थडे रिचर्ड, हमेशा खुश रहना। ब्रेंडा के जाने के बाद रिचर्ड फिर से अपने बिजनेस में खो गया, लेकिन बीवी के बिना उसे काम पर ध्यान देने और सही फैसले लेने के लिए समझाने वाला कोई नहीं था। रिचर्ड की नई गर्लफ्रेंड हमेशा उसके साथ शराब और पार्टी में डूबी रहना चाहती थी। इसका असर रिचर्ड के फैसलों पर भी पड़ने लगा।
ब्रेंडा उसे हमेशा सेविंग के लिए समझाती थी, लेकिन इस नई गर्लफ्रेंड को बस उसके पैसे उड़ाने से मतलब था। उसे देखते ही वो उसके आगे हाथ फैला देती थी, पैसे मांगती रहती थी ताकि अपने लिए डिजाइनर कपड़े और बैग खरीद सके। धीरे धीरे रिचर्ड के पैसे खत्म होने लगे, यहां तक कि बिल भरने लायक पैसे भी नहीं बचते थे। लेकिन ब्रेंडा की तरह उसके बुरे वक्त में उसका साथ देने की बजाय उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ मौज मस्ती के लिए उससे मिलती थी। इसीलिए जब रिचर्ड के सारे पैसे खत्म हो गए तो उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई। ब्रेंडा जैसी मजबूत बुनियाद के चले जाने से उसकी जिंदगी और बिजनेस की इमारत एक झटके में टूट गई। कुछ साल बीतने के बाद अचानक ही उसकी मुलाकात ब्रेंडा से हो गई। ब्रेंडा, ब्रेंडा, ये तुम हो? रिचर्ड, वाह, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। एक मिनट बात कर सकती हो? मुझे एक मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, पर हम चलते चलते बात कर सकते हैं। बोलो। देखो, जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो, तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या हम इस रिश्ते को एक और मौका नहीं दे सकते? तुम्हें क्या लगता है ब्रेंडा? पर मैं तो तुम्हें बहुत बूढ़ी और थकी हुई लगती थी ना। वो सेक्रेटरी कहाँ गई जो तुम्हें असली खुशी देती थी? वो चली गई। सच कहूं तो जब से तुम गई हो, मेरी जिंदगी और बिजनेस सब बर्बाद हो गया। ये तुम्हारी कार है? हाँ, अभी खरीदी है। जब तुमने मुझे धोखा दिया तो मैंने अपना बिजनेस छोड़ दिया और आज यहाँ तक पहुँच गई। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो क्या लगता है तुम्हें, क्या हम फिर एक हो सकते हैं? देखो, तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी, पर मुझे नहीं लगता अब कुछ हो पाएगा। ब्रेंडा, तुम कितनी बदल गई हो। इतनी मेहनत और कामयाबी के बाद बदलना तो लाजमी है ना? गुड लक।